हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया बेहतरीन। मार्केट अच्छी चल रही है, शेयर्स अच्छे चल रहे हैं। कुछ लोगों ने शेयर्स नहीं लिए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमने क्यों नहीं लिए। जिनके पास कुछ शेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारे शेयर्स नहीं चल रहे हैं, दूसरों के शेयर चल रहे हैं। देखिएगा, ये स्टॉक मार्केट में चलता रहता है और ये वास्तव में स्टॉक मार्केट की सच्चाई है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ वो आइडिया के शेयर्स प्राइस से रिलेटेड है या आइडिया के क्वार्टरली रिजल्ट से संबंधित है। तो ये जो वोडाफोन आइडिया है, इससे संबंधित हमारे जो व्यूअर्स थे वो जनरली बोल रहे थे कि सर इसका रिजल्ट एनालिसिस करो। तो देखिए, इसका रिजल्ट एनालिसिस का वैसे तो कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं बनता, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो है लगातार बोल रहे थे कि सर आप, कुछ मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे थे कि सर इसका रिजल्ट आप एनालिसिस करिएगा। तो देखिएगा, वैसे तो मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट एनालिसिस करना था वो, मैं आपको बस सही बताऊँ, मैं दीपक नाइट्राइट का जो है एनालिसिस करने वाला था, लेकिन इसकी जो है रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैं अभी, देखिएगा, मैं सबसे पहले भी इसी की स्टडी मैंने की है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि बहुत सारे व्यूअर्स रिजल्ट से ज़्यादा जो है कमेंट्री सुनना चाह रहे हैं कि सर आपका क्या राय है, वो प्लीज़ हमें बता दीजिए। तो देखिएगा, वो तो मैं बात करूंगा ही करूंगा आपके साथ। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपके साथ खुल के बात करूंगा जो मुझे लगता है, और मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, तो इसलिए आपको ये भी नहीं है कि सर जो बोलेंगे वो बायस्ड होगा। तो यहाँ पर मेरे पोर्टफोलियो में शेयर है नहीं, मैं आपको बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिएगा, यहाँ पर इस शेयर्स के अंदर मैं सबसे पहली बात बताऊँ, इसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं। अब इसकी जो सब्सिडरी कंपनीज का बिजनेस है ना, वो देखिए आप। सब्सिडरीज में इन्होंने सब्सिडरीज बनाई थी, कुछ वोडाफोन ने बनाई थी, कुछ आइडिया ने बनाई थी, और आज की डेट में वो सब इनकी सब्सिडरी कंपनीज बन गई। उसके अंदर देखिएगा, वोडाफोन आइडिया मैन पावर सर्विसेज लिमिटेड है, बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड है, कम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड है, एम पैसा जो है ये इन्होंने बनाई थी। इसी तरीके से इनकी जो है मनी वाली भी है, जो कि आदित्य बिरला के साथ है, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक जो है, यानी कि मनी जो ट्रांसफ़र है, मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उससे ली। ये जो कंपनी है ये ब्रॉडबैंड सर्विसेज देती, काफ़ी जो है एग्रेसिवली काम करती है, यू ब्रॉडबैंड सर्विसेज। वोडाफोन फाउंडेशन है, तो कुछ फाउंडेशंस भी हैं। जो है कनेक्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कुछ कंपनियां हैं जो वास्तव में इनको जो है साथ देती है। इसके अलावा इंडस टावर्स जो है इनका जॉइंट वेंचर, इसके अंदर इनकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। और अगर ये इंफ्राटेल के, यानी कि भारतीय के इंफ्राटेल के साथ इसका मर्जर जो है वो काफ़ी समय से पोस्टपोन होता जा रहा है, तो वहाँ से भी जो है इनको एक स्टेक मिल सकता है। देखिएगा, इसके जो शेयर से इन्होंने प्लेस करके पैसे उठा लिए, बता देता हूँ। इंडस टावर में इन्होंने जो है शेयर्स गिरवी रख रखे और उसका पैसा जो है इन्होंने ले लिया है। तो अल्टीमेटली ये पूरी की पूरी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि जैसे ही जैसे इनके पास पैसे आएंगे इंडस टावर से, तो ये अपनी लिक्विडिटी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। इंडस टावर के अंदर ये शेयर्स जो है सेल करने के लिए कमिटेड है, जैसे ही जो है मर्जर जो है अनाउंस होता है, तो एक फेयर वैल्यू निकल आए इसलिए। अब देखिएगा, ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के जो रिजल्ट्स हैं, अगर आप देखिएगा पिछले साल जून से देखेंगे तो प्रॉफिट घट गए, और कंपनी पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन है बता रही है भाई सब लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से घटे जो है हमारे जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें कमी का मुख्य कारण है। ये देखिएगा, फिगर्स जो है मिलियंस में दी हुई हैं, तो आप यहाँ देखिएगा तो 11,263 यानी कि 11,263 करोड़ के सामने यहाँ पर जो सेल्स है वो 10,654 करोड़ है, तो सेल घटी है नो डाउट। तो ये जो 9% के आसपास की जो सेल में डिक्लाइन है, ये आप देखिएगा, पता था कि सब घटेगा, पर जो खर्चे हैं वो मोर और लेस जिस सेगमेंट में थे वो थे अदर इनकम्स में, जो है ट्रेडिंग इनकम्स हुई नहीं इनके पास, तो वहाँ से भी जो है कम होता हुआ नजर आया। जो अदर इनकम थी जो 279 करोड़ थी वो केवल 55 करोड़ है, तो अदर इनकम का पोर्शन भी कम होता हुआ नजर आया। तो पहला डेंट तो इनकम पे ही पड़ गया। दूसरा देखिएगा, एम्प्लॉय के जो खर्चे हैं वो पिछले क्वार्टर से तो काफ़ी बढ़ गए, लेकिन पिछले साल से घट गए। तो वहाँ पे 584 करोड़ के थे, यहाँ 571 करोड़ के हैं। नेटवर्क एक्सपेंसेस एंड आईटी आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस जो 2998 करोड़ के थे वो 2411 करोड़ के थे, तो नीचे है, क्योंकि अगर सर्विसेज कम है तो खर्चे भी कम है। लाइसेंस फीस भी जो कम हुई है 1191 के सामने जो है 1001 करोड़ है, तो लाइसेंस फीस में भी एक सेविंग है। रोमिंग के चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा हो गए 1502, तो यहाँ पे पहले प्रोवाइड नहीं करते थे आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पे वो जो रोमिंग एंड असेस चार्जेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो मार्केटिंग कंटेंट्स के जो एक्सपेंसेस हैं वो 647 करोड़ है, जो पहले 961 है, तो एक्सपेंसेस हर जगह रिड्यूस हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस में भी अगर आप टोटलिटी में भी देखेंगे तो एक्सपेंसेस में एक सब्सटेंशियल डिक्लाइन है जितना सेल के प्रपोर्शन में। लेकिन देखिएगा, बिजनेस के अंदर लॉस तो है, क्योंकि कॉस्ट अभी भी जो है
रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो जब तक आपका क्लाइंट बेस नहीं बढ़ेगा, कस्टमर बेस नहीं बढ़ेगा, तब तक ही प्रॉब्लम रहेगी। तो अब देखिएगा 5625 करोड़ के जो है लॉस थे। लेकिन ये जो 5625 करोड़ के इसके लॉस नहीं है, ऐसे लॉस भारती के भी है। समस्या इसके लिए ये नहीं है, समस्या है इसके लिए एक्सेप्शनल आइटम के अंदर ये जो 19,923 यानी कि 19,923 19,923 करोड़ के एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस, जो आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ये उससे संबंधित पूरा प्रॉफिट खत्म हो गया। देखिएगा इसकी करीबन 3 रुपए के 3.5 रुपए के आसपास बुक वैल्यू थी, अब ये 8.5 रुपए यानी कि 9 रुपए के आसपास ही लॉस आ गया पर शेयर। आप ध्यान रखिएगा इस कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर नेगेटिव हो गई है, ध्यान रखिएगा। इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद माइनस में चली गई है बुक वैल्यू। दूसरी बात, इसकी नेटवर्थ नेगेटिव हो गई है, नेटवर्थ नेगेटिव हो गई है, यानी कि जो इसकी शेयर कैपिटल है और जो रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो टोटल है, या इक्विटी के जो अदर कंपोनेंट्स है जिसको मदर इक्विटी बोलते हैं, तो कैपिटल प्लस अदर इक्विटी बनाकर अगर हम टोटल लगाएं तो जीरो से भी माइनस में चली गई है। तो जीरो तो हो ही गई है, माइनस में चली गई, इट इज़ नेगेटिव। घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो शेयर का प्राइस 8 रुपये ले रहे हैं, ऐसा बहुत हमने देखा है, 50-50 रुपये के शेयर प्राइस होते हैं मार्केट में, बुक वैल्यू नेगेटिव। तो घबराइएगा मत, अभी आप सोच रहे हो कि सर ने पहले ही नेगेटिव बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें टर्न अराउंड कुछ और है। देखिएगा जो कंपनी की अगर हम मैनेजमेंट की बात सुने तो ये एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने पहले रिपोर्ट कर दिया है। अब जहाँ पे कमेंट्री की बात है ना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि ये कमेंट्री क्या कर रहे हैं। देखिएगा जी कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी ने बोला जी हम गोइंग कंसर्न एंटिटी रहेंगे। गोइंग कंसर्न क्या होती है, लेकिन वो आप पे निर्भर करता है, आप पे मतलब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद डाल दिया है। तो देखिएगा सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि देखिएगा डीओटी पर जो रेड लाइन में लिखा हुआ, देखिएगा डीओटी प्रपोजल दैट 20 ईयर्स टाइम फ्रेम बी ग्रांटेड टू मेक द पेमेंट ऑफ एजीआर। अगर आप हमारे को परमिशन दे दे 20 साल की, तो जो हमने 18 जून 2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल किया है, और हमने ऑडिटेड बैलेंस शीट फाइल की है 10 साल की, और 10 साल की हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, और हम बता रहे हैं कि हम रीजनेबल अमाउंट जो है वो आपको जमा कर देंगे और नेक्स्ट हेयरिंग जो होगी उससे पहले, और हमें आप ये टाइम दे दीजिए, हम आपको पूरा पैसा दे देंगे। और द कंपनी सबमिटेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड मेड फर्दर पेमेंट ऑफ 10,000 मिलियंस यानी कि 1,000 करोड़ रुपए टुवर्ड्स एजीआर ड्यूज। तो 1,000 करोड़ अभी देने के लिए भी तैयार है, बस आप हमारे को परमिशन दे दो। और ये देखिएगा जी, ये तो 1,000 करोड़ तो ये जमा भी कर चुके हैं। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर समस्या 1,000 करोड़ की नहीं है, समस्या है यहाँ। समस्या ये है कि अब देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कुछ शेयर्स प्लेस करके 1935 करोड़ रुपए देखिएगा इकट्ठे किए हैं। तो कंपनी संकट में है, कैश मिल नहीं रहा, बैंक फाइनेंसिंग हो नहीं रही। तो अगर ये एजीआर वाला मामला सुलझ जाता है तो देखिएगा सबसे पहली बात क्या होगी कि इनको बैंक से फाइनेंस मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात क्या करेंगे कि मुझे जो पर्सनली लगता है कि यहाँ पर एक इनको प्लेयर मिल जाएगा, कोई ना कोई इंटरनेशनल प्लेयर। जैसे कि आप देखिएगा फेसबुक मिला है रिलायंस को, इनको कोई ना कोई प्लेयर मिलेगा, चाहे गूगल की बात करिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए, या इतने बड़े प्लेयर्स भी नहीं मिलेंगे तो और जो रिलेटेड जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं वो इनके साथ जो है आ सकती है, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें अभी भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और 4G नेटवर्क के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, और इन्होंने लिखा है कि किस किस तरीके से ये पैसा खर्च कर रहे हैं। तो देखिएगा इसकी जो नेगेटिव बुक वैल्यू है उससे घबराने की आपको जो है कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि अभी है, क्योंकि आप 8 रुपये का जो शेयर प्राइस दे रहे हैं उसमें सब कुछ जो है वो थ्रो अवे प्राइस है, उसमें फैक्ट्री है। वो 8 या 9 रुपये या तो भैया जीरो हो जाएंगे, या अगर ये कंपनी चल गई तो पैसा बन जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लॉस तो है इसमें, नो डाउट, शेयर कैपिटल नेगेटिव में हो गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें क्या इन्होंने कहा है कि देखिएगा आप हमारे को टाइम पीरियड दे देंगे तो काम चलेगा। दूसरी बात देखिएगा 40 बिलियन मतलब 4,000 करोड़ रुपए का इनका एनुअलाइज्ड ओपेक्स है, ओपेक्स सेविंग ओवर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। तो ये देखिएगा इन्होंने जो ओपेक्स की सेविंग की यानी कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर की सेविंग की है वो 40 मिलियन एंड 4,000 करोड़। और फास्टेस्ट 4G स्पीड की बात कर रहे हैं ये मेट्रो के अंदर। अगर आप हमारे को बात अगर करें तो ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो है अभी यहाँ से रिवाइव नहीं कर सकती। हमें ऐसा लगता है कि इस कंपनी को मौका मिले और इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टर अगर यहाँ पे आ जाए तो ये कंपनी अभी भी जो है जिंदा हो सकती है और दोबारा से जो है अपने पैरों पे चल सकती है। हालांकि शेयर होल्डर्स को वेल्थ जो है क्रिएट करने में समय लग सकता है। देखिएगा मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि जैसे येस बैंक के अंदर
गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, अगर ऐसा ही इनिशिएटिव यहाँ पे गवर्नमेंट अगर इनको कुछ रिलीफ देती है तो अभी भी देखिएगा ये एक्सपेंशन कर रहे हैं इन्होंने, अभी भी 13,000 4G FDD लाइंस जो है लगाई है, खर्चे कहीं रोके नहीं है। लॉकडाउन के दौरान जो है इन्होंने लिखा है कि देखिएगा हमने सर्विसेज दी है, ऐसा नहीं है कि हम बैठ गए हो कि जी नहीं जी हमारे को तो कंपनी बंद करनी है और हम बंद करके भाग जाएं इस टाइम पे। तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम अपने खर्चे जो हैं एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जो आप देखिएगा अंडरलाइन है। तो बहुत सारी जो खर्चे हैं उनके वो हो रहे हैं अभी भी। और इनका जो स्पीड टेस्ट है वो कहते हैं कि देखिएगा मेट्रो के अंदर हमारे से अच्छा जो है 4G किसी का नहीं चलता है। उन्होंने ये जो ओखला जो कंपनी है उसने जो स्पीड टेस्ट जो इंटेलिजेंस है वो किए हैं, उसके से भी वो सारे डेटा को बता रहे हैं। टोटल वॉल्यूम जो है वो इनका ग्रो भी किया है कुछ जगह पे। और उसके बाद फाइनेंशियल हाईलाइट्स में क्या है कि 9.3% का जो डिक्लाइन हुआ है क्यू बेसिस, वो कहता है कि लॉकडाउन की वजह से हुआ है जो सेल घटी है। देखिए खुद कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन की वजह से हुआ है। देखिएगा आप देखिएगा रिजल्ट में ये पूछना चाह रहे थे कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ। देखिएगा अल्टीमेटली आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या ये कंपनी बचेगी या नहीं बचेगी। देखिएगा ये खबर है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा द मर्जर ऑफ इंडस टावर एंड भारती हैज रिसीव्ड FDI अप्रूवल। The long stop date of the original agreement has been extended. We have option to monetize 11.15% stake in Indus. अब देखिएगा इससे भी ये अगर इंडस की भी वैल्यूशंस निकालेंगे कुछ 2-4-5 हज़ार करोड़ तो यहाँ से भी इनके पास आएंगे। तो ये धीरे धीरे करके कुछ ऐसी चीज़ें इनके पास, इनकी सब्सिडरी कंपनीज में भी कुछ असेट्स है। अगर इनको सुप्रीम कोर्ट टाइम देता है तो जो है ये कंपनी बचेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय के अंदर जो है कुछ इनके ऊपर विचार जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे खास बात देखने के लिए मिलेगी वो ये है कि ये गारंटी क्या देते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अड़ गया अपनी बात पे कि नहीं जी आप अपनी कंपनी जो दूसरी कंपनी जो आप चला रहे हो उनके शेयर्स हमारे को गारंटी के रूप में दो या प्लेस करो, तो और उसके बाद फिर ये वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स हैं वो क्या कहते हैं, ये सब देखने वाली बात है। तो रिजल्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सिंपल सी बात है, वो लॉस हो रहा था, भारती को भी हो रहा था। इनके जो ड्यूज हैं वो ड्यूज इन्होंने प्रोवाइड कर लिए एक्सेप्शनल आइटम में, उसकी वजह से लॉस और बढ़ गया, बुक वैल्यू नेगेटिव में चली गई है। और बुक वैल्यू नेगेटिव में जाने से जो सारी जो दिक्कतें हुई हैं वो अभी जो है अभी आपको आगे आने वाले समय में भी नजर आएंगी। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे। और देखिएगा मैं अब आपके साथ जो लास्ट लाइनें पढ़ रहा हूँ ना, ये सबसे खास हैं, जो इनको आप समझ गए तो इन्होंने मैनेजमेंट जो कहना चाह रही है वो एक तरीके से मैनेजमेंट बता भी रही है, दबाव भी डाल रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई साहब हमें बचा लो नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। और खत्म हो जाएंगे ना तो नुकसान हमारा नहीं है, बहुत बड़ा जो है एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं वो भी सब खत्म हो जाएगा। इट इज टू बी नोटेड दैट अवर एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन चलता हुआ हो। देखिएगा हम असेट्स पे डेप्रिसिएशन इसीलिए लगाते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है। नहीं आपने एक बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी, वो पहले साल में ही आपकी डेप्रिसिएशन हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम उसको धीरे धीरे करके डेप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन लंबे टाइम चलेगा। तो देखिएगा जब ये लंबे टाइम चलेगा तो इसके जो लंबे समय चलने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो गोइंग कंसर्न एंटिटी हमारी डिपेंड ऑन द पॉजिटिव आउटकम विद रिगार्ड टू टाइम फ्रेम। ये डिपेंड करती है टाइम फ्रेम ऑफ द पेमेंट ऑफ एजीआर ड्यू। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें टाइम चाहिए, पैसा तो दे देंगे हम, आप तुरंत मांगोगे नहीं दे पाएंगे। एजीआर ड्यूज टू बी मेड इन द इंस्टॉलमेंट एंड सक्सेसफुल निगोशिएशन विद द लेंडर्स। और कहता है कि जो पहली बात तो ये एजीआर के ड्यू, और जो जिन्होंने हमसे पैसा लेना है जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी शामिल है, और बाकी जो अगर यहां से बात होगी अगर वो लेंडर्स हमारे को थोड़ा और पैसा दे देंगे तो हम इस कंपनी को बचा देंगे, आप फिर कोई टेंशन है ही नहीं। तो गोइंग कंसर्न के ऊपर जो डिस्क्लोजर था वो मैनेजमेंट ने दिया हुआ है। पेंडिंग द आउटकम ऑफ द अबव मैटर दीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस। हमने ये नहीं माना है कि हम बंद होने जा रहे हैं, हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही रिजल्ट बना रहे हैं। बट अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सुप्रीम कोर्ट हमें टाइम दे दे, और सुप्रीम कोर्ट जैसे ही टाइम देगा इनको तो मनी लेंडर से भी जो है बैंक से भी ये निगोशिएशन करेंगे या अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग कराएंगे या किसी ना किसी तरीके से इनको पैसा उपलब्ध हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपनी बिरला ग्रुप है दूसरी कंपनी में शेयर्स प्लेस करके लेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिरला फैमिली इस बिजनेस से एग्जिट कर जाए और जो है वोडाफोन जो है किसी और पार्टनर को इस बिजनेस के अंदर ले आए। तो बहुत सारे जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे अगर ये परमिशंस मिलती है। तो अगर जो है आदित्य बिरला जी अगर इसमें रहते हैं तो भी देखिएगा बहुत अच्छी संभावना है इस बिजनेस में रिवाइव करने की। अगर वो छोड़ के जाते हैं और किसी दूसरे पार्टनर को यहाँ पे वो शेयर बेच देते हैं अपने और किसी ऐसे पार्टनर को सेल कर देते हैं जो टेक्नोलॉजी में लीडर है,
तो यहाँ पर देखिएगा फिर इस कंपनी के अंदर एक टर्न अराउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा जो भी बुक वैल्यू है 8-9 रुपये जो आप लगा के बैठे हुए हैं, ये एक तरीके से अभी आपके रिस्क पे है इस टाइम पे। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस कंपनी को बंद नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझता है कि इनको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, फिर बाद में उनके पास मनी भी आएगी, फिर अच्छी टेक्नोलॉजी भी आने की उम्मीद है मुझे। लेकिन कैपिटल बढ़ेगा, बट शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में अभी जो है टाइम देना पड़ेगा। तो बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार बैलेंस शीट साफ हो जाएगी और नया पार्टनर आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट परमिशन दे देगा, तो जो है ये इन सब रिजल्ट जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किए उनकी कोई अहमियत बनती है। बट क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा कि बहुत सारी मरी हुई कंपनियां जो है बाद में इंप्रूव होकर बहुत बड़ी कंपनियां बनी हैं, और उसी तरीके से अगर इसके अंदर भी हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट केवल 2 कंपनियां छोड़ेंगी, कम से कम 3 प्राइवेट प्लेयर तो चाहिए ही चाहिए कंट्री को। तो उस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये कंपनी बच जाएगी, और उसके बाद जो है ये शेयर के प्राइस हो सकता है कि एक बार आपको तुरंत जो है राइज करते हुए मिले, हो सकता है 15-20 रुपए तक भी ये शेयर चला जाए अगर ये यहाँ पे आउटकम अच्छा आते हैं। लेकिन उसके बाद जो आगे की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी कि ये किस तरीके से कैपिटल को रेज करते हैं, किस तरीके से कोई टेक्नोलॉजी पार्टनर इनको मिलता है, फिर नए एक्सपेंशन के लिए क्या करते हैं। तो ये सब जो है आने वाला समय ही बताएगा, और यही शायद आप जो है सुनना चाह रहे थे, क्योंकि जो है बहुत बड़ी पोस्ट मेरे को बना के भेजी हुई थी आइडिया से संबंधित कि रिजल्ट क्या था। तो रिजल्ट में देखिएगा मोटा मोटी ये थी कि ऑपरेशनल लॉस था इनके पास। दूसरी बात क्या थी इनके पास, दूसरी बात ये थी सबसे खास बात कि इनके जो प्रोविजंस बने हो उसकी वजह से इनकी ईपीएस जो है एलपीएस बन गई, यानी कि लॉस पर शेयर हो गई, वो कैपिटल नेगेटिव में चलेगी, रिजर्व सरप्लस खत्म हो गया, और कंपनी ने कहा है गोइंग कंसर्न बचेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। मनी लेंडर से पैसा आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट परमिशन देगा, मनी लेंडर से भी बात बन जाएगी, क्योंकि दोनों इकट्ठे कंसोलिडेटेड है। तो यही चीज शायद आप सुनना चाह रहे थे, तो ये मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस कर दिया। आपकी डिफरेंट व्यू हो सकती है, डिफरेंट राय हो सकती है, मैं इस बारे में आपके जो भी कमेंट्स हैं उनको जो है वेलकम करता हूँ। आप जो भी राय रखते हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।